हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे शाम के 5:30 बज गए हैं और ऋषभ को लेकर छत पे आई हूँ थोड़ा सा खेलने के लिए। मैं शाम को ना बहुत बार छत पे आ जाती हूँ ऋषभ को लेकर खेलने के लिए। मौसम बहुत अच्छा है आज का। एक तो बारिश नहीं हुई है, 2-3 दिनों से बारिश नहीं है और एकदम खुला खुला मौसम है। तो 2-3 दिनों से तो नहीं आई थी मैं, लेकिन आज आ गई हूँ। बारिश की वजह से ना आदत ही टूट गई थी ऊपर आने की, नहीं तो फिर सुबह भी आ जाती हूँ मैं। एक्सरसाइज वगैरह ऊपर ही करती हूँ, वॉक करती हूँ थोड़ा सा सवेरे सवेरे। और शाम में ऋषभ को खेलने के लिए भी लेकर आ जाती हूँ, लेकिन बारिश जब से शुरू हुई है ना तब से एकदम कम हो गया है छत पे आना। तो छत पे से आने के बाद कपड़े प्रेस कर रही हूँ थोड़े से नहीं, मतलब एक ही ड्रेस है इनको कल के लिए ड्रेस नहीं है पहनने को, प्रेस किया हुआ एक भी। तो फिर अभी एक करके रख देती हूँ। बाहर देने को तो दे दूँ मैं, लेकिन क्या होता है ना, ले जाने वाला भी कोई नहीं है। इनका तो बिल्कुल नहीं होता है, सुबह ये निकलते हैं ना तो फिर कोई दुकान खुलती नहीं है और शाम में वापस आते हैं तो सारी दुकानें बंद हो जाती है। तो इनका तो होता नहीं है, और होता भी है ना तो फिर मुझे बार बार फ़ोन करके याद देनी पड़ती है, तो फिर मुझे ना वो ज़्यादा झमेले लगते हैं। उससे ज़्यादा सिंपल तो मुझे लगता है कि चलो फटाफट प्रेस लेते हैं और फटाफट प्रेस कर लेते हैं। तो वो ज़्यादा सिंपल लगता है मुझे। तो एक ही ड्रेस था, कर दिया प्रेस मैंने। तो अब जाती हूँ किचन में देखती हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे किचन में आ गई हूँ और किचन में चाय वगैरह हो गई है मेरी। चाय वगैरह बना के पी ली और उसके बाद अब यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और शाम के खाने में मैं बना रही हूँ सोयाबीन की वड़ी का पुलाव बना रही हूँ। तो ये वाला जो पुलाव है इनकी फरमाइश पर बन रहा है। तो ये कभी बोलते नहीं है ज़्यादातर कि ये बना या वो बना, जो बनाती हूँ ना वो चुपचाप खा लेते हैं। बस कुछ सब्ज़ी है उनकी जो उनको पसंद नहीं आती है, तो बस मुझे वो नहीं बनानी पड़ती है, बाकी वो कुछ भी खा लेते हैं। लेकिन ना आजकल बहुत फरमाइश करने लगे हैं। थोड़े दिन पहले भी पूरी भाजी वगैरह बनाने को बोल रहे थे, और अलग अलग चीज़ें ना आजकल खाने का मन कर रहा है उनका, तो वो बोल भी रहे हैं वो। नहीं तो इतने साल हो गए ना शादी को, मेरे 20 साल हो गए हैं, लेकिन वो उतना कभी नहीं बोलते थे वो कि उनका कुछ खाने का मन कर रहा है, ये बना या वो बना। चलिए ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैंने सोयाबीन की वड़ी जो है ना उसको पानी में उबाल लिया है, मतलब डाल दी है उसमें उबालने के लिए। तो 5-10 मिनट उसको उबाल लूँगी और तब तक यहाँ पे मैरिनेशन बना लेती हूँ। तो मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप दही लिया है, उसमें मैंने बिरयानी मसाला डाल दिया है और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर थोड़ा सा है, काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा है। गरम मसाला नहीं डाल रही हूँ इसमें, जो बिरयानी मसाला है ना तो वही डाल रही हूँ। 10 वाला पैकेट एक पूरा डाल दिया उसमें। और नमक डाल दूँगी, हल्दी डाल दूँगी, और जो उबली हुई सोयाबीन की वड़ी है ना वो उसमें डाल के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी मैं ढक के। सोयाबीन की वड़ी इसमें थोड़ी देर रख दूँगी ना तो अच्छे से मसाले वगैरह ना सोयाबीन की वड़ी में चले जाएंगे, तो सोयाबीन की वड़ी जो है ना टेस्टी लगती है। और चावल को भी 15 मिनट पहले भिगा के रख दूँगी, तो अच्छे खिले खिले चावल बनते हैं। और यहाँ पे सब्जियाँ काट लेती हूँ तब तक। तो सब्जियाँ धो के रखी थी मैंने। सब्जियाँ ज़्यादा नहीं ले रही हूँ क्योंकि इनको सब्जियाँ जना ज़्यादा पसंद आती नहीं है। जो पुलाव बनाती हूँ या कुछ भी छोकी खिचड़ी वगैरह बनाती हूँ ना तो सब्जियाँ पसंद आती नहीं उनको। तो वैसे तो छोकी खिचड़ी खाते नहीं है, आज उन्होंने पहली बार बोला है कि उनको ये ऐसी भी चीज़ खाने का मन कर रहा है। तो सब्जियाँ बिल्कुल नहीं ले रही हूँ। टमाटर ले लिए मैंने 3, और 2 प्याज ले लिए हैं, अदरक लहसुन की पेस्ट, हरी मिर्ची है 3 हरी मिर्ची ले ली है। हरी मिर्ची तीखी है थोड़ी, तो बस 3 ही ली है। और हरा धनिया ले लिया है। बस इतनी सब्जियाँ ली है मैंने। और टमाटर भी जो है ना, टमाटर की भी पेस्ट बना रही हूँ, कट नहीं कर रही हूँ टमाटर। फिर ना एक भी सब्ज़ी बीच में नहीं आएंगी उनको, बस हरा धनिया ऊपर से थोड़ा सा डाल दूँगी। सारा स्वाद फिर ना जो वड़ी है ना सोयाबीन की उसी का आएगा। तो सोयाबीन की वड़ी यहाँ पे अच्छे से उबल गई थी और मैंने फिर उसको ठंडे पानी में डाला और अच्छे से निचोड़ लिया, और यहाँ पे मिक्स करके रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। अच्छे से मैरिनेट हो जाएगी तो अच्छे लगते हैं ज़्यादा। तो 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी मैं इसको, और फिर उसके बाद छोंक लगा दूँगी। और यहाँ पे देखिए 15 मिनट हो गए हैं, और तो मैंने कुकर में घी डाल दिया है। तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी की थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है तो मैंने घी डाल दिया। और थोड़े सूखे मसाले डाल दिए, खड़े मसाले, तेज पत्ता, अपनी बड़ी इलायची, छोटी इलायची, 2-3 लौंग डाल दिए, और चक्र फूल वगैरह डाल दिया, और ज़ीरा डाल दिया। और यहाँ पे लंबे लंबे स्लाइस में कट करके रखे थे प्याज 3। प्याज को लंबे लंबे स्लाइस में ही कट किया है, बारीक कट नहीं किया है। अच्छे लगते हैं लंबे लंबे जो प्याज होते हैं ना, तो अच्छे बढ़िया लगते हैं पुलाव में। तो प्याज अच्छे से भून लिए और लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी उसमें, और लहसुन अदरक की पेस्ट को भी अच्छे से भून लूँगी। जब लहसुन अदरक की पेस्ट अच्छे से भून जाएंगी और प्याज भी अच्छे से भून जाएंगे, तो उसके बाद में मैंने लंबी लंबी कट करके रखी है हरी मिर्ची, तो वो डाल दूँगी इसमें, और उसको भी अच्छे से भून लूँगी। और फिर उसके बाद में जो तीनों टमाटर की पेस्ट बना के रखी है तो वो पेस्ट डाल दूँगी, और पेस्ट डालने के बाद में अच्छे से भूनूँगी। बाकी कोई मसाले नहीं डाल रही हूँ इसमें, बस टमाटर डाल दूँगी और उसके बाद अच्छे से तेल छूटने तक टमाटर को पकाऊँगी। और फिर उसके बाद में जो मैरिनेशन है तो वो मैरिनेशन डाल दूँगी। मैंने मैरिनेशन में अच्छे खासे मसाले डाले हैं, सारे भरपूर डाले हैं, इस वजह से मैं नहीं डाल रही हूँ इसमें कोई मसाले। नहीं तो डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं डाल सकते। अगर ज़रूरत पड़े तो मसाले यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि मैंने सारे मसाले अच्छे से डाल दिए हैं उसमें। तो अच्छे से इसको एक स्टर दे दूँगी, और उसके बाद में जो चावल धो के रखे हैं मैंने, तो चावल भी इसी में डाल दूँगी। और चावल डालने के बाद में भी अच्छे से मिक्स करूँगी, सब कुछ अच्छे से स्टर करूँगी और एकदम अच्छे से मिक्स करना है।
और फिर उसके बाद में पानी डाल दूँगी और नमक वगैरह डाल के ढक्कन लगा दूँगी। गरम मसाला मैं नहीं डाल रही हूँ, किसको डालना है तो थोड़ा सा डाल सकते हैं। गरम मसाला मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बिरयानी मसाले का इतना अच्छा फ्लेवर आता है ना, तो फिर गरम मसाले में थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा और उतना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए नहीं डाल रही हूँ मैं। बाकी ना बिरयानी मसाले का ही स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है। और अभी इतना अच्छा ये आ रहा है ना, उसका स्मेल आ रही है ना, तो अभी खाने का मन कर रहा है। और ये वाले जो पुलाव है ना बढ़िया लगता है एकदम। तो गैस पर मैंने कुकर चढ़ा दिया है और उसकी एक ही सीटी लेनी है। और साइड के गैस पर मैंने बिना मिर्ची वाला पुलाव भी बनाया है ऋषभ के लिए। और यहाँ पर जब तक कुकर होता है तब तक यहाँ पे सब्जी तोड़ लेती हूँ सुबह के लिए। मेथी की सब्जी है। और खुशी अभी झाड़ू लगा रही है। आज थोड़ा सा लेट हो गया, उसको ऊपर चले गए थे खेलने के लिए थोड़ा सा, और यूँ ही टाइम पास हो गया तो थोड़ा सा लेट हो गया। 6:15 बज गए अभी, नहीं तो फिर 5:30 5 के बीच में उसकी झाड़ू लग जाती है। और मुझे ना यहाँ से जल्दी से उठना है, सब्जी फटाफट तोड़ूंगी और फटाफट उठ जाऊंगी। क्या है ना, खुशी पहले हॉल झाड़ने वाली थी, लेकिन मैंने उससे कहा कि तू दोनों तीनों रूम झाड़ ले, तब तक मैं ये सब्जी तोड़ लेती हूँ। तो फटाफट यहाँ पे मैंने सब्जी तोड़ ली और यहाँ से उठ गई हूँ। और ये रात का टाइम है, रात के 9 बज गए हैं। इनके लिए खाना लगा रही हूँ मैं। हम सबका खाना ना 7 बजे हो गया है, क्योंकि पुलाव बन गया और वो इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी ना उसकी, तो फिर किसी से कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, ऋषभ से भी नहीं। तो हम तीनों ने खा लिया जब भी। और ना फिर शूट वगैरह कोई लिया ही नहीं, किसी से कोई कंट्रोल हुआ नहीं, तो फटाफट हम खाने की पड़ी थी हम सभी को, तो हमने खा लिया तब। तो यहाँ पर इनके लिए थोड़े से फिर फिंगर्स भी निकाल के दे रही हूँ, उनको पसंद आते हैं, पुलाव के साथ में अच्छे भी लगेंगे। हमने नहीं खाए हैं, हम तो पुलाव पर ही टूट पड़े थे, क्योंकि वो ना भूख का टाइम था और सच में बहुत भूख भी लगी थी और इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी, तो फटाफट हमने पुलाव ही खा लिया। और फिंगर वगैरह कुछ हमको कुछ किसी भी चीज़ की याद नहीं आई। तो यहाँ पे लगी है इनके लिए प्लेट। अब यहाँ पे थोड़ा सा अचार भी लगा देती हूँ, और वैसे इतना कुछ खाएंगे नहीं हो, अचार वगैरह नहीं खाएंगे ज़्यादा, बस मैं लगा दे रही हूँ। और यहाँ पर आ गई हूँ ऋषभ के पास में, वो खाना खा रहे हैं बाहर और मैं यहाँ पे ऋषभ को पढ़ा रही हूँ। मतलब क्या है, इसका कल स्कूल है और उसकी थोड़ी सी पढ़ाई बाकी रह गई है, थोड़ी सी की है शाम में, लेकिन थोड़ी सी रह गई है, तो 1-2 पेज बाकी है उसके। तो फिर यहाँ पे लिख रहा है वो, उसको ना फिर थोड़ा थोड़ा बीच में बोलना पड़ता है, पूरा एकदम अकेला नहीं कर पाता है वो, उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। स्पेलिंग वगैरह थोड़े से सही से निकालना वगैरह बोलना पड़ता है। तो उसको थोड़ा सा पढ़ा दूंगी अभी और उसके बाद फिर सो जाएंगे। तो फ्रेंड वीडियो को यहीं पे रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।